बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरन जुल जलाल वल इकराम। वेलकम टू आवर गोल्डन शॉर्ट एंड एकेडमी स्टूडेंट। जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट एंड अल्फाबेट्स को, शॉर्ट एंड कांस्टेंट को, कि उनको लिखा कैसे जाता है। कुछ कांस्टेंट होते हैं जो कि लाइट लिखे जाते हैं और कुछ कांस्टेंट होते हैं जो कि इट मींस डार्क लिखे जाते हैं। तो कुछ लाइन पर लिखे जाते हैं, कुछ अबव द लाइन होते हैं, कुछ थ्रू द लाइन, इट मींस लाइन को क्रॉस करके लिखते हैं। तो अभी हम ये चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तफसील से। एक एक कॉन्स्टेंट को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए हुए हैं एकेडमी की तरफ से, अदारे की तरफ से, वो ये है कि इन कॉन्स्टेंट को जो है वो लिखे कैसे जाते हैं। ओके, अभी इसका एक अलग टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये वाले कॉन्स्टेंट जो है वो यूज कहाँ कहाँ पे होने हैं। वो हम फिर उसका एक अलग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं वो हमने किया है फर्स्ट 6 कांस्टेंट। पहले 6 कांस्टेंट जो है वो हमने डिस्कस किए, उनको हमने लिखना सीखा तो उनको लिखा कैसे जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया स्टूडेंट, उसके बाद हमने सेकंड 4 कांस्टेंट डिस्कस किए कि सेकंड 4 कांस्टेंट, अगले 4 जो कांस्टेंट हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, या अगले 4 आउटलाइन आपको बोल सकते हैं। फिर हमने उसका जो हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, जो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट खुद से किया स्टूडेंट के लिए, मैंने इजीली, ताकि स्टूडेंट को जो है वो इजीली चीजें समझ आ सके। ओके, इसलिए मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हिस्सों में बांट दिया, ताकि जब इसका अलग अलग एक टॉपिक होगा, अलग अलग एक लेक्चर बनाऊंगा तो फिर स्टूडेंट के लिए इजी हो जाएगा। ओके, अभी हम जो है वो फिर हमने डिस्कस किया सेकंड 4 कांस्टेंट, उसको हमने लिखना सीखा। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था वो था थर्ड 4 कांस्टेंट। फिर उसका जो तीसरा हिस्सा था वो हमने डिस्कस किया कि थर्ड 4 कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है फोर्थ 4 कांस्टेंट। उसके जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई थी उसका चौथा हिस्सा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चौथे हिस्से के जो 4 कांस्टेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी की तरफ से। ओके, तो चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ एक बुक शेयर करता हूँ। उस बुक के अंदर पहले हम उसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो लिखना सीखेंगे। हम प्रॉपर एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी बुक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी आप लोग के पास तो पहला कॉन्स्टेंट शो हो रहा होगा, ये देखिए, ये बिल्कुल लाइट लिखा हुआ है। ओके, इसको हम एस एच कहते हैं और इसको पढ़ते हैं हम इश है। ओके, ये ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे तक लेके आना है और इसको हमने बिल्कुल जो है वो लाइट लिखना है। ओके, अभी हम इसको इश पढ़ेंगे और एस एच बोलते हैं। और ये यूज कहाँ पे होता है, शी में यूज होता है या फिर डैश में, इट मीन्स काफी इस तरह के वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्स्टेंट है इश एस एच, ये वाला यूज होता है, ये बिल्कुल हम लाइट लिखते हैं। ओके, और उसके बाद ये हमारा अलग से टॉपिक है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ये कॉन्स्टेंट हम यूज कहाँ पे करने हैं। ओके, अभी हमारा जो सेकंड है कॉन्स्टेंट वो है जी। इसको आप जेड एच भी कहते हैं, जी भी कहते हैं, जेड एच डबल ई जी कहते हैं। ये जो इश आपने लिखा है ना स्टूडेंट, ये जो आपने इश लिखा है, इसको लाइट लिखा है, ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक लेके आए। इसी तरह से हम जो जी है वो उसी इश को जब हम डार्क करके लिखेंगे तो वो जी बन जाएगा। और ये भी ऊपर से स्टार्ट करना है और नीचे तक लेके आना है। ओके, और इसको हम ये इस तरह के जो वर्ड है, विजन है, ट्यूशन है, इस तरह के जो वर्ड है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि यह यूज कहाँ कहाँ पे हो। ओके, ये बिल्कुल डार्क। आगे जो थर्ड कांस्टेंट है हमारे पास वो है एम। ओके, ये एम उसको लिखते हैं और बोलते हैं एम है। ये देखो, ये अब कैसे होगा, ये अब कांस्टेंट थोड़ा समझने वाला है, मैं आप लोगों को लिख के भी दिखाऊंगा। ये लाइन पर हो, बाकी जितने भी हैं वो अबव द लाइन स्टार्ट होते हैं, लाइन पर क्लोज होते हैं। और ये वाला जो कांस्टेंट है ये लाइन पर हो। ओके,
अभी जो है वो हम इसको लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। अब इसको एम बोलते हैं। ये मेट हो गया, सीम, इस तरह के वर्ड में ये यूज होता है, ये कह रहे हैं, लेकिन हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये हमने कहाँ पे जो है वो यूज कर। ओके, अभी जो हमारा फोर्थ कॉन्स्टेंट है लास्ट, वो है एन। जब इसकी शेप हम चेंज करेंगे एम की, तो वो हमारे पास एन बन जाएगा। एम भी लाइट है और एन भी लाइट है हमारे पास। ओके, कि वो कह रहे हैं कि नेट में और सीन सीन में, इस तरह के वर्ड में जो है वो एन जो है वो यूज होगा। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी हम चलते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये वाले कॉन्स्टेंट जो है वो हम लिखेंगे कैसे। ओके, अभी मैं आपको वो जो है वो सारी ये डिटेल समझाता हूँ लिख के। अभी हम लिखने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा 1 मिनट की आपको छोटी चाहिए होगी, आपको इंशाल्लाह क्लियर कट समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्थ फोर कांस्टेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, अभी मैं आप लोगों को जो है वो लिख के दिखाता हूँ कि हम इन कांस्टेंट को जो है वो हम लिखेंगे कैसे। ओके, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, पहला जो हमारा कांस्टेंट है वो है एस एच। उसको आप जो है वो इश भी कह सकते हैं। ओके, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको इश ही बोलते हैं। एस एच तो इसको जब लिखते हैं उस वक्त बोलते हैं इसको इश है हम। ओके स्टूडेंट, अभी हम इसको जो है वो लिखने जा रहे हैं। ये कांस्टेंट बिल्कुल लाइट है और ये ऊपर से स्टार्ट करना है, लाइन पे क्लोज कर देना है। ओके, और कुछ लोग जो है वो गलत लिखते हैं, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक ले जाते हैं, ये गलत इसका जो है वो प्रोसीजर्स है। इसका जो करेक्ट प्रोसीजर है वो यही है कि आप इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे और एहतियात से कि ये ऊपर वाली जो लाइन है ना इसको टच ना करें। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लाइट लिखना है। यहाँ से हम इसको इस तरह के लेके आएंगे। ओके, ये देखो लाइन पर हमने इसको खत्म कर दिया और ये हमने बिल्कुल जो है वो लाइट लिखा है। ओके स्टूडेंट, अभी अभी ये यूज कहाँ पे होना है वो फिर कह रहा हूँ कि वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करें। ओके, अभी हम इसको लिखना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट को जो है वो हम लिखते कैसे हैं। अभी हमारी वर्किंग जो है, हमारे जो क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर चल रहे हैं, वो कांस्टेंट, हाउ टू राइट कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को लिखते कैसे हैं, हाउ टू स्टार्ट शॉर्ट हैंड, इस तरह के अभी तक हमारे कर रहे हैं। जो इट मीन्स न्यू लोग हैं जो स्टेनोटाइप स्टेनोग्राफ बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में न्यू आना चाहते हैं, ये अभी तक हमारे लेक्चर्स उन लोगों के। ओके, अभी हम जो है वो दूसरा कांस्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी, जिसको हम जेड एच कहते हैं। ओके, और ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी हमने ऊपर से स्टार्ट करना है और हमने इसको लाइन पे क्लोज करना है। ओके, अभी ये जो हमने इच लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, लेकिन इन दोनों में जो है वो डिफरेंस बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये कि इश को हमने जो है वो लाइट लिखा है, जबकि जी को हम जो है वो डार्क लिखा है। ये स्टूडेंट हमने इसको यहाँ ऊपर से स्टार्ट करना, ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करना चाहिए। ओके, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ा डार्क करके। ये हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम इसको लाइन पे क्लोज कर देंगे और ये डार्क लिखा। ओके, इसको हम जेड एच लिखते हैं और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको जी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमारा जो थर्ड कांस्टेंट है वो है एम। ओके, इसको ई एम लिखते हैं और पढ़ते वक्त हम जो है वो इसको एम का जो है वो हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हम इसको जो है वो लिखने जा रहे हैं एम को। अच्छा, अभी ये थोड़ा एम और एन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। एम, जो एम की शेप है, एम जो है वो लाइट कांस्टेंट होता है और एन जो है वो भी लाइट होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट डिफरेंस होता है, जिसको हम जो है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अभी हम इसको एम को लाइट लिखेंगे और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से। ओके स्टूडेंट, अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से और यहाँ। ओके, ये हमारा एम है, यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करने चाहिए। ना लाइन से ऊपर से स्टार्ट करना है, ना लाइन के नीचे से स्टार्ट करना है, लाइन पर हमें स्टार्ट करना है। और हमने स्टूडेंट्स इसको जो है वो बिल्कुल लाइट लिख। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट है वो है एन। ओके, अभी जो हम एम डिस्कस कर रहे थे, हम इसी को थोड़ी सी शेप हम इसकी चेंज करेंगे।
अभी ये जो हमने m लिखा है इसकी हम थोड़ी सी स्टूडेंट शेप चेंज करने वाले हैं, तो वो फिर हमारे पास जो है वो n बन जाएगा। ओके, अब इसका तरीकाकार क्या होगा, ये हमने n को लाइट लिखना है बिल्कुल, और हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, ऊपर वाली लाइन को नहीं छूना चाहिए और इसको बिल्कुल लाइट लिखना है यहाँ से यहाँ, ये आपका स्टूडेंट n बन जाएगा। ओके, इसको हम n कहते हैं। ये m और n में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके, अभी आज का जो हमारा कांस्टेंट है वो इसका जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी तरफ से मैंने हिस्से बनाए हुए हैं ताकि स्टूडेंट को इजी लगे समझने के लिए। अभी हमने जो पहला डिस्कस किया है वो है इश, यहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लेके आना है, बिल्कुल लाइट लिखना है। ओके, जब इसको जब हम डार्क करके लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक लेके आएंगे तो वो हमारे पास जी बन जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया एम, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहां तक लेके आएंगे और बिल्कुल हम लाइट लिखेंगे तो ये हमारे पास एम बन जाएगा। फिर हमने एन लिखा स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक लेके आएंगे और बिल्कुल हम इसको लाइट लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एन बन जाएगा। ओके, ये आज के हमारे फोर कांस्टेंट थे जो कि अभी मैंने आप लोगों को लिख के जो है वो दिखा दिए। अगर इसी तरह के कोई आउटलाइन जो आपको परेशान कर रही है, जो कोई भी कांस्टेंट जो आपको समझ नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करना, लाइट लिखना है, डार्क लिखना है, कोई मिसकंसेप्शन हो रही है, तो आप कमेंट सेशन में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जो है वो फिर फॉर इंशाल्लाह जो रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी ये पूरी जो है वो हेल्प की जा सकती है गोल्डन शॉर्ट हैंड अकेडमी की तरफ से। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स गोल्डन शॉर्ट हैंड अकेडमी की तरफ क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और उसके अलावा ये अभी आप देख रहे हैं ये शॉर्ट हैंड बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। अभी इसको हमने थोड़ी देर का हमारा लेक्चर होता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर और सुन लें और दूसरे अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, वो इसलिए ताकि जो अच्छी चीजें होती हैं वो फैलानी चाहिए। ओके, अभी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको कोई भी इस तरह के आउटलाइन कुछ भी है ना, कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन करें, आपको जवाब मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड नहीं करती है, हमारे जो टाइम का है वो थोड़ा सा इशू है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है मेल एंड फीमेल्स के लिए। ओके, और उसके लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हम आपको गोल्डन शॉर्ट हैंड अकेडमी की तरफ वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। और आपकी बेहतरीन अंदाज में जितना हमारे पास नॉलेज है उतना आपको समझाने की हम अपने नॉलेज के मुताबिक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह हम पर रहम फरमाए और हमें जो है वो इल्म को फैलाने में हमारी मदद और नुसरत फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासलाम। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, वासलाम, खुश रहिए।